तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुइस इस लड़के से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब ये लड़का कहता है कि तुमने मिस नियोसी को बुली किया है, इसलिए अगर कोई लफड़ा नहीं चाहते तो फिर चुपचाप घुटनों में बैठ के 3 बार मुझसे माफी मांगो। जिस पर लुइस पूछता है कि लेकिन क्या तुम इसके लायक हो। तब ये सुन ये लड़का बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी तुम्हें और इतना कह रही है सीधे अब लुइस की और अपने पंच के साथ बढ़ जाता है। मगर लुइस को इससे क्या ही फर्क पड़ता, ये बस अपने मूवमेंट का यूज करके इस अटैक से बच जाता है। तब इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, लुइस अपने पाल अटैक को करते हुए एक ही झटके में दूर खदेड़ देता है। तब लुइस के अटैक लगते ही इसे चारों खाने चित हो जाते हैं, जिसे देखकर बाकी डिसाइबल कह रही पहले सिर्फ लुइस के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से लाइव देख भी लिया। लुइस भले अभी किसी रिलम के सेकंड लेवल में है, लेकिन फिर भी उसने फीसी को बस एक ही ब्लो में डिफीट कर दिया। तब लोगों की बातों को सुनकर इस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर अभी दोबारा लुइस की ओर अपने एक पंच के साथ बढ़ जाता है और बढ़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी थी सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की। लेकिन इस बार तो लुइस बड़े मजे से बस एक शानदार किक मारते हुए जहां से आया था वहीं भी वापस पहुंचा देता है। तब लोग कहते हैं देखो लुइस ने तो इसका मार मार के मोर बना दिया, देखो कैसे हवा में उड़ा जा रहा है। जिस पर ये लड़का औलाद खाने के बाद उठ भी नहीं पाता है। तब लुइस आराम से यहाँ से निकल जाता है। जिस पर दूसरी तरफ यहीं पे हम बाकी फीमेल डिसाइबल्स को देखते हैं, जो मिस नियोसी को बता रही थी कैसे लुइस ने फीसी को डिफीट किया। जिस पर नियोसी कह दी मैंने उससे नहीं कहा था जाके लुइस से भिड़ने, और खुद हीरो बनने जा रहा था तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तब ये लड़की कह दी वो लड़का लुइस इतना ही बुरा नहीं है, फिर तुम उसे इतना ज्यादा हेट क्यों करती हो। जिस पर ये लड़की कह दी कि बात हेट की नहीं है, उसने मेरी इंसल्ट की है, इसलिए एक ना एक दिन मैं उसे अपने हाथों से डिफीट जरूर करूंगी। तब इधर हम लुइस को देखते जो एक कमरे में आके मेडिटेट कर रहा था, या अपनी पावर्स को देखते हुए क्या फाइनली एक और ब्रेक थ्रू हो गया। मेरी कल्टीवेशन लेवल अब किसी रिलम के 3rd लेवल में पहुंच चुकी है, शायद इतना पावर इनफ होगा इस सेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अब सीन चेंज होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। जहाँ पर घंटा बजाते हुए अनाउंसमेंट होती है कि एडमिशन ट्रायल एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है, इसलिए पार्टिसिपेट करना है वो तुरंत ही इनर गेट के पास पहुंचे। तब सारे डिसाइबल भी अब इस पहले सीनियर गेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अब आसपास देखते हुए क्या कि पार्टिसिपेट करने तो सैकड़ों डिसाइबल आए हैं, लेकिन सारे वेबसाइट इनमें से सिर्फ 3 डिसाइबल को ही एक्सेप्ट करेगा। और इस बार के ट्रायल में तो एक से बढ़ के एक जीनियस आए हैं, जिस पर दूसरा डिसाइबल क्या था कि जोंग फैमिली का कोई क्यों नहीं दिख रहा। तब बगल वाला डिसाइबल क्या था क्योंकि लुइस ने पहले उन्हें ठिकाने लगा दिया है, ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। जिस पर अब यहाँ खेल डराते हुए क्या है कि आप सभी का इस एग्जाम ट्रायल में स्वागत है। मेरा नाम सोंग लियांग है और इस बार के एग्जाम को कंडक्ट करने की जिम्मेवारी मुझे मिली है, इसलिए सारे लोग अब लाइन में लग जाए एक करके फर्स्ट ट्रायल को देने के लिए। तब लुइस इस एल्डर को देखते हुए क्या है कि वो तो यही है वो बुढ़ा जोंग लियांग, इसके तो चेहरे पे ही लिखा है कि ये कमीना है। जिस पर डिसाइबल सब फर्स्ट ट्रायल में फिलर को टच करते हैं, जो इनके पावर लेवल के हिसाब से इन्हें पॉइंट दे रहा था। मगर जब लुइस इस फिलर को टच करता है तो भी किसी रिलम में 3rd लेवल होने के बावजूद भी ये फिलर लुइस को किसी रिलम के 5वें लेवल के बराबर का पॉइंट देता है। तब ये देखकर कुछ डिसाइबल अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो बस 3rd लेवल पे है, उसके बावजूद भी इसे इतना पॉइंट क्यों मिल रहा है। जिस पर पीछे वाला डिसाइबल कहता है कि जरूर इसने कोई चीटिंग की होगी। तब बड़ा सॉन्ग लिया अब लुइस का नाम पढ़ते हुए कहता है कि लुइस मार्शल पैलेस से, और इतना पढ़ते अपने मन में कहता है कि ये तो वही है जिसे मारने के लिए मैंने अपने डिसाइबल्स को भेजा था, ये यहाँ है, इसका मतलब क्या मेरे डिसाइबल्स। जिस पर ये अब गौर से देखते हुए क्या देखो वो तो डिंग चैंग भी यहीं पे है, मुझे अब बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। तब यही सब सोचते हुए सोंग लियांग क्या है कि लुइस ने जरूर कोई चीटिंग की है या फिर किसी टाइप की ट्रिक का यूज किया है, जिसकी वजह से इसे अपनी लेवल से भी ज्यादा पॉइंट मिले हैं, क्योंकि इस एग्जाम में किसी टाइप की भी चीटिंग अलाउड नहीं है और ये एक अपराध है, इसलिए लुइस को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। जिसे सुना सारे डिसाइबल क्या है क्या लुइस ने चीटिंग की है, बिल्कुल सही, तभी तो इसे अपनी लेवल से भी ज्यादा पॉइंट मिले हैं। तब डीन कहता है कि सोंग लियांग अपनी हद में रहो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर एल्डर सोंग लियांग कहता है कि शैंग भूलो मत, मैं साविया सेट का एल्डर हूँ, तो चाके भी यहाँ इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तब डीन कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि लुइस ने चीटिंग की है। जिस पर एल्डर सोंग लियांग कहता है कि प्रूफ की क्या जरूरत है, ये तो साफ है, ये सिप्लर का रिकॉर्ड किया, आज तक इसने गलत मेजरमेंट नहीं किया है। लुइस ने जरूर किसी फॉर्मूला टेक्निक का यूज किया होगा, जिसकी वजह से इसकी पावर थोड़ी बढ़ी हुई है। तब डीन कहता है कि लुइस ने बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को कल्टीवेट किया है, सीधी सी बात ही कम लेवल में होने के बावजूद इसकी पावर दूसरे से थोड़ी ज्यादा है, यही वजह है सिप्लर लुइस के कल्टीवेशन लेवल से भी ज्यादा पॉइंट दे रहा है। जिस पर अब आसपास मौजूद डिसाइबल खुद से कह दे क्या ये फर्स्ट सच है कि लुइस ने सक्सेसफुली इस फार्मूला को कल्टीवेट किया है। अगर ये बात सच है तो फिर तो लुइस सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। तब सोंग लियांग क्या है पिछले सैकड़ों सालों में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस फार्मूले को कल्टीवेट किया है,
और तुम कह रहे हो कि लोजा उन सब में से एक है। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही इसकी जांच करूंगा। और इतना कही अब अपनी जगह से डिसअपेयर हो गए लोजा की ओर आते हुए अपने हाथ में एनर्जी और को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इसी एनर्जी और में लोजा के पावर्स को सोखते हुए कहता है कि अब प्रूफ होगा किसने वाकई इस फॉर्मूले को कल्टीवेट किया या फिर नहीं। और इतना कह गई अपने मन में कहता है कि मुझे इसे ऐसे मारना होगा कि जैसे किसी को पता भी ना चले। तब इनके इतना कहते लोजा के हाथ अपने आप ही बनने लगते हैं। तब लोजा इन पावर्स को देखते हुए कहता है कि एल्डर तुम जांच के बहाने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं साफ कर सकता हूँ तुम इंटरनली मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, जिस एल्डर सॉन्ग अब आगे कुछ करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिस लू आते हुए कहते हैं कि रोको ये सब, क्या सच और क्या झूठी सा फैसला अब मैं करूंगी। तब मिस लू को देखते यहाँ पे मौजूद सारे एल्डर सभी ने ग्रीट करते हैं। यहाँ देखिए एल्डर सॉन्ग भी ग्रीट करते हुए क्या था कि मिस लू आप यहाँ, जिस पर लोजा बहुत ही शौक होगी अपने मन में क्या था कि क्या सारे एल्डर्स यहाँ पे मिस लू को ग्रीट कर रहे हैं। आखिर इस सेट में लू की रियल पोजीशन क्या है। तब इस एल्डर सॉन्ग के पास आते हुए कहती है कि मैंने देखा और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि लोजा ने इस टेक्निक को कल्टीवेट किया है। क्या भी आपको इससे कोई आपत्ति है। जिस एल्डर सॉन्ग क्या देखिए अगर आप कह रही है तो फिर मुझे आपत्ति क्या ही हो सकती है। लेकिन मैं तो बस एक एग्जामिनर होने के नाते बस फेयर तरीके से ये सारे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था। तब इस लू क्या देखिए आपका मतलब क्या मैं लू साहब के लिए झूठ बोल रही हूँ। जिस एल्डर सॉन्ग क्या देखिए नहीं विसा आप ये क्या कह रही है। तब इस लू क्या देखिए अगर आपको कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर लू साहब को पास कीजिए और फिर सेकंड राउंड को स्टार्ट कीजिए। अब मैं भी यहीं बैठ के सारा नजारा देखूंगी कि आखिर आप एग्जाम को फेयर तरीके से कैसे करवा रहे हैं। जिस एल्डर सॉन्ग अब लू साहब से क्या देख चुकी मिस लू ने अप्रूवल दे दिया है, इसीलिए तुम्हें इस राउंड में 8 पॉइंट के साथ पास किया जाता है। तब ये सब सुनिए लू साहब को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है। जिस पर लोग अब आपस में बातें करते हुए ख्याल है कि आखिर ये लेडी है कौन जो सारे एल्डर से ग्रीट कर रहे हैं। तब दूसरे डिसाइबल ख्याल है कि जहाँ तक मुझे पता है ये सावी ऑफ सेट में 9 हेड एल्डरों में से एक की बेटी है, मगर इतने बड़े घराने की लड़की लू साहब को कैसे जानती है। जिस पर अब एल्डर सॉन्ग स्टाइल के सेकंड राउंड को स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि इस राउंड में पॉसिबल डिसाइबल कोई ऐसी टेक्निक दिखानी है जो कि कम से कम 4th लेवल के ऊपर हो। डिसाइबल अपनी अपनी टेक्निक्स को दिखाना शुरू कर देते हैं, जिस पर अब थोड़ी देर ये सब चलने के बाद फाइनली लुआ साहब का नंबर आ जाता है। तब ऐसा होते ही लुआ साहब एरिना में आते अपने स्वॉर्ड को निकाल के एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर लोग बहुत ही शौक होते हैं कि क्या ये तो एक 5वें लेवल का स्वॉर्ड स्किल है। क्या सच में ये लड़का किसी के बस 3rd लेवल पे ही है। तब इस लोग भी स्माइल करते हैं कि यदि बस 3 ही महीनों में कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। जिस पर अब दांत पीसते हुए कहता है कि ये तो धीरे धीरे मेरे लिए बहुत ही बड़ा सर दर्द बना जा रहा है, मुझे जल्दी से कोई और तरीका ढूंढना होगा। तो यहाँ पर अभी दूसरे एल्डर आते हुए कहते हैं कि क्या बात है, इस बार तो सच में मार्शल सेट ने के डिसाइपल भेजा है। जिस पर इस एल्डर को देखते यहाँ पे मौजूद सारे एल्डर छुप के ग्रीट करते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।